जय जिनेन्द्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। परिग्रह का भाव आसक्ति और मोह का कारण है। परिग्रह नरक गति का कारण है। परिग्रह आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए राहत देने का काम ललितपुर के युवा संघ ने शुरू किया है। रविवार को शहर के प्रमुख पेड़ों पर मिट्टी के पात्र रखे गए ताकि पक्षियों को ठंडा और ताजा पानी मिल सके। यह अभियान न सिर्फ पक्षियों के लिए राहत का जरिया है, बल्कि हमारे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास है। युवा संघ ने अपील की है कि यदि आपको ये घड़े खाली मिले तो कृपया इन्हें पानी से भर दें। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से चल रहे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर द्वारा 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की परीक्षा अटा मंदिर में संपन्न हुई। 220 परीक्षार्थियों ने इस धर्म पथ में अपने ज्ञान का परीक्षण दिया। परीक्षा आयोजन में जैन पंचायत समिति और क्षेत्रीय मंदिर प्रबंधकों का सराहनीय सहयोग रहा। 12 वर्षीय इस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर सिद्धांत शास्त्री, विशारद और आचार्य जैसी उपाधियां दी जाती है। इस आयोजन में आलोक मोदी, राजेश शास्त्री सहित कई धर्म सेवियों का विशेष योगदान रहा। फागी और आसपास के जैन समाज ने विनम्र श्रद्धांजलि के साथ श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मल कुमार सेठी का चतुर्थ स्मृति दिवस मनाया। इस अवसर को विश्व जैन धरोहर दिवस के रूप में मनाया गया। क्षेत्र के कई जिनालयों में विशेष पूजा, आराधना और विनयांजलि सभा हुई। 750 से अधिक जैन मंदिरों के संरक्षणकर्ता सेठी जी के योगदान को समाज ने नम आंखों से याद किया। समाज के वरिष्ठ जनों और श्रावकों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया और धर्म प्रभावना की लौ को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा की। तीर्थंकर भगवान नमीनाथ के मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में सिद्धाचल पर्वत अतिशय क्षेत्र पर शनिवार को विशेष पूजा विधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शांति धारा अभिषेक निर्वाण कांड का पाठ किया गया और भगवान नमीनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। महिलाओं और पुजारियों ने वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियों के साथ सामूहिक रूप से पूजन किया। इस दौरान भक्तामर विधान में 48 दीपों का प्रज्वलन भी किया गया। पुजारी वीरेंद्र जैन ने विश्व शांति की कामना करते हुए विशेष शांति धारा और आरती की। कार्यक्रम में सुभाष चंद्र जैन दादू ने भगवान नमीनाथ की शिखर जी से मोक्ष यात्रा और उनकी पद्मासन प्रतिमा के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पंकज जैन और हिमांशु जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। गुजरात के संत केसरी आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की सुशिष्या झुल्लीका रत्न श्री चंद्रमती जी माता जी के दीक्षा दिवस की रजत जयंती श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अलकापुरी बड़ौदा में भव्यता से मनाई गई। गणिनी ज्ञानमती माता जी के निर्देश और डॉक्टर जीवन प्रकाश शास्त्री के मंगल सानिध्य में हुए इस आयोजन में माता जी को नवीन पिच्छी प्रदान की गई। साथ ही शोभा यात्रा, मंगल कलश और धार्मिक विधानों के माध्यम से पूरा वातावरण धर्ममय हो उठा। महिलाएं लाल चुनरियों में कलश लेकर चली और भक्तों का जन सैलाब माता जी की दीक्षा यात्रा का साक्षी बना। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों द्वारा पहलगांव में 26 पर्यटकों की हत्या के विरोध में जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन रामगंज मंडी के आह्वान पर जैन समाज ने शनिवार को कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर शाहजी चौराहा पर खत्म हुआ, जहां दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में राजकुमार गंगवाल और प्रकाश धारीवाल ने आतंकवाद के कृत्य की निंदा की और प्रधानमंत्री से कड़ी सजा की मांग की। राजकुमार पारख ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी ने नमोकार मंत्र बोलकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कुशलगढ़ और महावीर समोशरण मंदिर कुशलगढ़ में भगवान नमीनाथ के मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में शांति धारा और अभिषेक का आयोजन किया गया। प्रथम अभिषेक का सौभाग्य पिंडार मियां राजेश कुमार, छगनलाल पंचोरी और मनोज सागरमल को प्राप्त हुआ।
इस अवसर पर भगवान नमीनाथ को निर्वाण लाडू भी चढ़ाया गया, जिसका सौभाग्य गीतांश विपुल पंचोरी और अतुल सुरेश चंद्र को मिला। महिला मंडल और जैन पाठशाला के छात्रों ने सामूहिक पूजन किया। वहीं बालिका मंडल ने भक्तामर विधान के 48 दीप प्रज्वलित किए। पूजन का संचालन भरत कुमार पंचोली, अमृतलाल और वीणा दीदी द्वारा किया गया। जानकारी जैन समाज प्रवक्ता सुरेश चंद्र गांधी ने दी। श्री शांतिनाथ जैन मंदिर बालक हिल व्यू कॉलोनी सागर में जैन धरोहरों के संरक्षण विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में संभागीय प्रभारी अवनीश संघी और जिला प्रभारी आलोक जैन सहित कई गणमान्य और पाठशाला की शिक्षिकाएं उपस्थित रही। इस मौके पर आपचंद की गुफाओं को राष्ट्रीय पुरातत्व में दर्ज करवाने की मांग उठाई गई। संस्था ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं कोई प्राचीन जैन धरोहर की जानकारी हो तो संस्था को सूचित करें। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अम्बाह के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया। परेड चौराहे से बिस्मिल पार्क तक निकले इस मार्च में पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से अम्बाह की सड़कें गूंज उठी। मार्च में शामिल समाजजनों ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अब सिर्फ बयान नहीं, ठोस कदम जरूरी है। कार्यक्रम में सकल जैन समाज और सर्व समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभी ने घटना पर गहरा शोक और आक्रोश व्यक्त किया। अशोक जैन एडवोकेट ने भावुक होकर कहा कि ये हमला सिर्फ निर्दोष लोगों पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर है। सिंहोनिया जैन अतिशय क्षेत्र में श्री शांतिनाथ महामंडल विधान भक्ति, श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। पूजन की शुरुआत शांति धारा और अभिषेक से हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान शांतिनाथ की पूजा कर जगत कल्याण की कामना की। इंद्र इंद्राणियों की विशेष पूजा, अर्घ्य समर्पण और भक्तामर स्तोत्र के 48 दीपों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। इस अवसर पर भजनों की मधुर प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पंडित मुकेश जैन शास्त्री ने विधान का संचालन करते हुए इसके आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से समझाया। आयोजन में सिंहोनिया व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने सामूहिक आरती और पूजा में भाग लेकर आयोजन को भक्ति का पर्व बना दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।